गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से जो सतत विकास लक्ष्यों के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण यानी गुड हेल्थ एंड वेलबींग लक्ष्य के प्रति जागरूकता पैदा करना, यह हमारा टॉपिक है। और दोस्तों, जैसे कि मैं बता रहा हूं कि जो हम काम कर रहे हैं, काम करने के बाद सोसाइटी के लिए, इसके लिए मेरा प्रेरणा स्रोत जो है मेरी माँ है। तो मेरी माँ भी कुछ बताएगी। माँ, आप ये बताइए कि आज से बहुत दिन पहले घुटने के दर्द से बहुत परेशान थी आप? बहुत परेशान। और फिर हम आपको लेकर के आ गए थे यहाँ दिल्ली। और दिल्ली आने के बाद जो है क्या कहते हैं, आप घुटने का ऑपरेशन करना चाह रहे थे? ना, नहीं करना चाह रहे थे। बोहिता में भी जो थी डर से। हाँ। क्या किस बात का डर लगता था? नहीं, ऑपरेशन नहीं करेंगे। हाँ, डर से ऑपरेशन नहीं करेंगे। और जो क्या कहते हैं, फिर वहां पर जो है आपको परिवार के लोग, समाज के लोग कुछ समझाया है कि ऑपरेशन कर लीजिए कर लीजिए? नहीं समझाया ना। तो हम आपको लेकर के आ गए थे ना 2012 में दिल्ली में। तो 2012 में दिल्ली ले आने के बाद आपको काउंसलिंग कर रहे थे कि माँ कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए, हैं? बेटा ये बोला कि कर लीजिए, माँ कर लीजिए। हाँ, तो फिर भी आप नहीं कर रही थी, डर रही थी ना। फिर उसके बाद जो सब बहुत सब स्टूडेंट को हम पढ़ाए थे, तो बहुत सब स्टूडेंट डॉक्टर बन गया था। तो वो सब स्टूडेंट आकर के क्या कहता था? ऑपरेशन करने के लिए कहता था ना। हाँ। कि माँ मत डरिए, ऑपरेशन करने में दिक्कत नहीं है। फिर हम सुजो गए थे, डॉक्टर से भी काउंसलिंग किया था ना। तो फिर आकर के 2016 में आप ऑपरेशन किए, ठीक है? हाँ, 2016 में दोस्तों, 2016 में मेरी माँ का जो है ना टोटल नी रिप्लेसमेंट हुआ है, यानी दोनों घुटना कंप्लीट बदला गया है। और ये काम हम लोग किए थे, क्या कहते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। वो क्या कहते हैं, प्रोफेसर राजेश मल्होत्रा के अंदर में वो उस वक्त हेड थे। तो बहुत ही सक्सेसफुली जब ऑपरेशन हुआ तो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। और ऑपरेशन के बाद जो है ना, तब से लेकर के अब तक मेरी माँ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही है नी रिप्लेसमेंट के मामले में। अच्छा माँ, ये बताइए, घुटना का ऑपरेशन करने से पहले 6 साल 7 साल बहुत परेशान थी आप? 10 साल से परेशान थे। 10 साल से परेशान थे। लेकिन घुटना का ऑपरेशन करने के बाद यानी 2016 में जो घुटना का ऑपरेशन किए हैं, घुटने में कोई दिक्कत आई है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दर्द नहीं। कोई दर्द नहीं, चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, सीढ़ी भी चल लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सीढ़ी भी चल लेते हैं। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, अगर किसी भी मतलब ओल्ड एज में किसी को भी घुटने के दर्द से अगर परेशानी अगर हो, तो उसको जो है ना ऑपरेशन करा सकते हैं। और ये बहुत ही सेफ ऑपरेशन है। मतलब नी रिप्लेसमेंट जो है अलग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से काफी अच्छा है। जैसे कुछ लोग करते हैं कि हार्ट का भी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, किडनी का भी ट्रांसप्लांट करते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट जो है ना बहुत ही बेहतरीन है। और खुद मैं 2016 से लेकर के अब तक मेरी माँ का नी रिप्लेसमेंट करने के बाद ये चलने फिरने में उसको बहुत आसानी होती है। तो ये मतलब ये मैं आप लोगों को अपनी माँ के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कोई भी तकलीफ हो, कर्ज मर्ज और फर्ज, तीनों को छोटा नहीं समझना चाहिए, वक्त रहते ही इलाज कर लेना चाहिए। क्या माँ, आप ये क्या करना चाहेंगे लोगों को? ऑपरेशन करना चाहिए। अगर जरूरत पड़े, अगर डॉक्टर अगर कहे तो ऑपरेशन करने के लिए बोले तो कर लेना चाहिए ना? कर लेना चाहिए। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, चलिए, अल्लाह अगर हयात देगा तो 10 साल रहेगा ना बढ़िया से। हाँ, बढ़िया से। तो हाँ, सही बात है। अगर ऑपरेशन अगर नहीं किए होते 2016 में, अब पहले का याद कीजिए, ऑपरेशन करने से पहले 10 साल की जिंदगी और ऑपरेशन करने के बाद 10 साल की जिंदगी, क्या फर्क है? कुछ फर्क है कि नहीं है? हाँ। इधर आप आराम पाएंगे कि नहीं पाएंगे? बहुत आराम। हाँ, उसके अलावा हम आपको जो है ना उधर उसके अलावा आपको हम दिल्ली में ही रखना चाह रहे थे और पूरा बॉडी चेकअप करना चाह रहे, इलाज करना चाह रहे थे। बीच में आप बोहिता चलेगी, तो बोहिता चले जाने का साल भर पहले आपका हार्ट अटैक हो गया था। हार्ट अटैक में जो है 100% ब्लॉकेज निकला है। जो आपका जो है यहाँ पर न्यूटिया जो है, न्यूटिया में जो है ये जो है इसका जो है आपका जो ऑपरेशन हुआ है, इसमें सिंगल वेसल कोरोनरी आर्टरी डिजीज RCA 100% ऑपुलेशन। आप ये बताइए, फरवरी पिछले साल अगर आप दिल्ली छोड़ करके बोहिता नहीं जाती, यहीं पर रहती, और या इससे 3 साल पहले भी आपको हम लाया था पूरा बॉडी चेकअप करने के लिए, तो पहले ही पता चल जाता। तो पता चल जाता तो ये जो ब्लॉकेज जो है 80% हो सकता था, 70% हो सकता था, 100% तो नहीं होता ना। तो 100% आपको जो ब्लॉकेज हुआ तो कितनी तकलीफ हुई आपको? हार्ट अटैक हुआ तो कितनी तकलीफ हुई थी? बहुत तकलीफ। जिस वक्त हार्ट अटैक हुआ था कुछ याद है? कोई याद नहीं। मतलब हार्ट अटैक होने से पहले कितनी तकलीफ हो रही थी, कैसा महसूस कर रहे थे? ये बैग मतलब ये हुआ, एक बैग हुआ, तकलीफ हुआ। तो उस तकलीफ में जो ना क्या क्या महसूस किया? कि नहीं, मेरा बेटा दूर दूर के आता था कि चलिए अम्मी इलाज करेंगे, इलाज अगर करते तो मतलब ऐसा हालत नहीं होता। नहीं, वो नहीं, चलिए वो हालत नहीं होता। आप ये बताइए, जब आपको हार्ट अटैक हुआ था उसको कैसा एहसास हो रहा था आपको? कुछ दर्द पता चल रहा था? परेशानी पता चल रहा था? परेशानी दर्द। कैसा परेशानी दर्द पता चल रहा था? बहुत, कि जान निकल जाएगा। बहुत तकलीफ में रहे ना। तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं, फिर आप हॉस्पिटल गए कोजाधमन, ठीक है? कोजाधमन जाने के बाद फिर सिलीगुड़ी आया। सिलीगुड़ी में डॉक्टर फिर आपका स्टंट लगाया। तो स्टंट लगाने के बाद कुछ आराम हुआ आपको?
बहुत आराम हुआ ना। फिर और भी बीमारी था, और भी बीमारी के लिए आप आ गए हैं दिल्ली, तो और भी टेस्ट कराना है, तो आपका जो है यूरोलॉजी में प्रॉब्लम निकला है। उसके बाद क्या कहते हैं न्यूरोलॉजी में भी प्रॉब्लम निकला है, स्पाइनल कोड C5 C6 आपका जो है ना क्या कहते हैं ये है। उसके अलावा क्या कहते हैं ये आपका जामिया का कार्ड बना हुआ है, बिल्कुल ये देखो आपका। तो जामिया की तरफ से इलाज होता है कि नहीं होता है? फोर्टिस इंस्टीट्यूट में सारा इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसके अलावा क्या कहते हैं आपका एक डिल्यूजन और पैरासिटोसिस, यानी खुजला करके पूरा जिस्म खराब कर देती थी। ये कितना दिन से है? 10 साल से। 10 साल से है। लेकिन यहाँ आने के बाद साल भर आप दवाई खाई है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। फिर डिप्रेशन का भी सिम्टम है, डिप्रेशन का भी दवाई खा रहे हैं, डॉक्टर का काउंसलिंग हो रहा है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अब अच्छा महसूस हो रहा है। अब अच्छा महसूस हो रहा है ना। उसके बाद आपका जो पेशाब में जो दिक्कत था, यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम था, यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में आपका जो है क्या कहते हैं वो कैसा महसूस हो रहा है आपको? जो दवाई जो खाए प्रेजेंट को गए थे ना, एकदम ठीक हो गया है। दिक्कत है तो फिर जाना पड़ेगा, रेगुलर चेकअप करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। ये सारा एक तरह से समझ लीजिए दोस्तों कि मतलब बीच में आप ये बताइए खुद माँ, अगर आप 12 साल पहले 2012 में आपको हम दिल्ली लेकर के आ गए थे, आप यहीं रहते, रेगुलरली आपका चेकअप होता, रेगुलर ये होता, तो इतनी परेशानी में फंसते आप ना? अभी कितना सा बीमारी आपको हो गया है, हार्ट अटैक हो गया है तो चलिए स्टंट लग गया, लेकिन रेगुलर चेकअप के लिए जाना पड़ता है ना। फिर दवाई आपको खाना पड़ता है ना। कितना किस्म दवाई चलता है, बहुत तरह का दवाई चलता है, बहुत तरह का। उसके बाद यूरोलॉजी में प्रॉब्लम है, उसका भी दवाई चलता है। बीच में दवाई छोड़ देती है तो फिर बीमारी आपका बढ़ जाता है। उसके अलावा जो है आपका जो है स्पाइनल कोड में दिक्कत है, उसके लिए फिजियोथेरेपी बताया है। फिर उसके अलावा क्या कहते हैं जो खुजलाते हैं उसके लिए भी दवाई चल रहा है आपका। फिर डिप्रेशन के लिए भी दवाई चल रहा है, उसके लिए क्या कहते हैं काउंसलर भी आता है। तो आप इधर ये बताइए, मतलब जो जिंदगी मतलब साल भर पहले जो जिंदगी गुजारी और अभी साल भर के बाद दिल्ली में जो जिंदगी गुजारी है, कैसा महसूस होता है आपको? नहीं, पहले तो ये बीमारी मतलब 1 साल पहले, अभी जो बहुत ठीक, अभी बहुत अच्छा फील कर रही है ना? बहुत अच्छा फील कर रही है। तो मतलब प्रॉपर मेडिकेशन, यानी लोगों को अगर पहले से ही वक्त रहते ही अगर क्या कहते हैं पहले से ही अगर अच्छे से इलाज अगर कराया जाए तो बीमारी पड़ने का चांस कम होगा कि नहीं होगा? तो अब जो आप ये बताइए कि मतलब ये जो था, मतलब हम हमेशा आपको इलाज करने के लिए दिल्ली में ही रहने के लिए करते थे, तो आपके परिवार के लोग कभी आपको नहीं समझाया कि बेटा आपको सही कह रहा है, अब बेटा के पास ही रहिए? कोई नहीं समझाया ना। उसके अलावा किशनगंज के डॉक्टर भी आपको कह रहे थे कि बेटा के पास इलाज करने के लिए चलिए दिल्ली, है लायंस क्लब का डॉक्टर। और उसके अलावा जो आपका जो DS डिप्टी सुपरिटेंडेंट CS किशनगंज का, वो भी कह रहे थे ना। पूर्णिया भी एक काउंसलर के पास गए थे, वो बाजाबता तो डेट लिखा हुआ है क्या कहते हैं ये करने के बाद, J बारबुड़िया साहब, वो भी आपको क्या बोले हैं, क्या मशवरा दिए थे? चले जाए दिल्ली, बेटा के साथ रहो, इलाज करो। और यहाँ पर जो है आपका जो है हमदर्द कोई नहीं है, वो तो डायग्राम भी बनाया था। ये जो है बिल्कुल ये जो है ना बिल्कुल डायग्राम बनाया था, इस पेज में यहाँ पर जो है ना बिल्कुल डायग्राम बनाया है पूरा फैमिली बैकग्राउंड का। तो आपको क्या बोला था, ये जो है आपका जो है 9/9/2023 को है, क्या बोला था कि इस कंडीशन में अगर रहिएगा तो आपका देखभाल को नहीं। तो आप इमरजेंसी कंडीशन में आपका जब हार्ट अटैक हुआ तो तुरंत उठा करके हॉस्पिटल ले जाना चाहिए ना। ले गया कोई? नहीं ले गया। आप तड़पती हुई रही, परेशान रही, किसी तरह से बहन को फोन किया, बहन उठा करके ले गई ना। आखिर आपका खून ही काम आया था ना, है ना। डॉक्टर जो डायग्राम बना करके बोला था कि आपका हमदर्द आपका बेटा है और बेटी है, या तो फिर बेटा के पास रहिए या फिर बेटी के पास रहिए, इमरजेंसी में कोई देखने वाला नहीं होगा। तो डॉक्टर का कहना सही था ना। उससे पहले भी डॉक्टर आपको कह रहे थे कि आप बेटा के पास जाकर के इलाज कीजिए, तो आप वहां हिम्मत नहीं कर पा रही थी माँ। तो डॉक्टर का कहना है कि डिप्रेशन की वजह से, क्योंकि डिप्रेशन में भी आप रही, हिम्मत नहीं कर पा रहे थे ना। और दूसरी बात, आपके जो हमारे वालिद साहब हैं वो कभी आपको कहे कि भाई आप बीमार रहती है तो बेटा आपको बुला रहा है तब चले जाइए बेटा के पास, कभी कहे आपको? नहीं। और जब भी हम लेने के लिए गए तो हमेशा क्या किए, वो मना किया, नहीं दिया आने के लिए। या उसके अलावा आपके परिवार के सदस्य, आपकी सौतन, आपके सौतेला बेटा, आपकी सौतेली बेटी, खुद आपकी बेटी, आपका दामाद, ठीक है, या आपका भाई, वो लोग अगर क्या आपको समझा सकता था ना? कोई नहीं समझा। आपको भी समझा सकता था, मेरे वालिद साहब को भी समझा सकता था। तो ये सब गैप हुआ है कि नहीं हुआ है? तो यहाँ तक ये है कि सही सेहत के बारे में जानकारी नहीं होना, या प्रशासन के स्तर पर या समाज के लोग भी समझाने के लिए गए तो डॉक्टर को भी लेकर के जा सकते थे ना। मान लेते हैं कुछ लोगों से हम रिक्वेस्ट किए थे समाज के लोगों से, अगर वो डॉक्टर को टीम को लेकर के जाते और वहां जाकर के आपको भी समझाते, मेरे पिता क्या कहता फादर को भी समझाते, अब वक्त रहते आप यहाँ आ जाते कि नहीं आती? अच्छा खैर जाने दीजिए, जो हो गया। लेकिन अभी भी मतलब सारा डॉक्टर आपका लायंस क्लब का डॉक्टर, किशनगंज का सदर हॉस्पिटल का डॉक्टर, ठीक है, CS मतलब सिविल सर्जन, डिप्टी सुपरिटेंडेंट प्लस पूर्णिया का डॉक्टर आपको बोला था कि दिल्ली में रहिए, इलाज कीजिए, ठीक है। यहाँ भी दिल्ली में भी आने के बाद जो आपका क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, बहुत सारे लोगों से मिले और क्या कहते हैं, तो वो सारे लोग आपको क्या कहा, इलाज के पर्पज के कहाँ रहने के लिए कहा?
दिल्ली। यहाँ पर आपका इलाज में दवाई में कितना रुपए का खर्च होता है? कम से कम 10-15 हजार। 10-15 हजार रुपया। और यहाँ तो फ्री में आपको मिल जाता है, बेटा का आपको जॉब है, अब बोता जाकर के रहिएगा तो वो दवाई मिल पाएगी ना, या दवाई खाने के लिए देगा वहाँ? ना। वहाँ तो दवाई भी जो आपका जो डॉक्टर लायंस क्लब का जो डॉक्टर दवाई लिखा था, ये जो लायंस क्लब का जो है डिप्रेशन का जो था, आपको दवाई जो था दवाई खाने के लिए देता था? नहीं, थोड़ा सा नींद आता था भाई, नींद तो जरूरी है ना। अगर आप जिस दिन सो नहीं पाते उस दिन आपका चेहरा कैसा हो जाता है? तो नींद तो जरूरी है ना। तो आपका सेहत के पर्पज से मतलब दिल्ली ज्यादा बेहतर है या बोहता ज्यादा बेहतर है? दिल्ली ज्यादा बेहतर है। आपको मन क्या करता है, आप आगे का जिंदगी आप कहाँ गुजारिएगा? दिल्ली में गुजारेंगे। दिल्ली में गुजारिएगा ना। तो अगर आपको भी यहाँ से वापस ले जाने के लिए जो लोग कोशिश कर रहा है वो लोग सही कर रहा है, आपके हक में काम कर रहा है, आपके बेटा के हक में काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है? गलत काम कर रहा है। गलत काम कर रहा है ना। और दूसरी बात, और यहाँ पर जितना भी काउंसलर से मिले, समझ रहे हैं, सारा काउंसलर आपको क्या बोला? काउंसलर मतलब जो ये दिल्ली में रहे, ये इलाज करो हाँ। और वहां पर क्या कि एक काउंसलर आपका जो वहां भी गए थे, क्या कहते हैं उधर जो गए थे फोर्टिस का सीनियर काउंसलर जो थी, वो भी क्या बोली थी वहां? मुनीर का जो गए थे वो भी बोली हाँ, क्या बोली? कि बेटा के साथ रहो, मत जाओ। हाँ, इलाज करने के लिए। और एक जो है जनरल फिजिशियन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बहुत सारा दोस्तों, क्योंकि हम ये क्या कर रहे हैं कि बहुत सारा जो बीमारी है इसका, हार्ट में प्रॉब्लम है, यूरोलॉजी में प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजी में प्रॉब्लम है, क्या कहते हैं डिल्यूजनल पैरासिटोसिस है, डिप्रेशन है, तो इन सारी चीजों को लेकर के जो फिजिशियन है, जो हमारे डॉक्टर मोहसिन वली साहब हैं, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम साहब के फिजिशियन रहे हैं, और प्लस जो है क्या कहते हैं प्रणब मुखर्जी सर के भी रहे, तो वो उनका भी क्लिनिक है जीके में, वहां भी लेकर के गए थे। तो वहां ले जाने के बाद माँ जो ऐसे परेशानी हो रही थी, पानी चढ़ाया था ना, पानी चढ़ाने के बाद आपको आराम मिला कि नहीं मिला? मिला ना। वो भी क्या मशवरा दिए हैं इलाज के पर्पज से यहाँ दिल्ली में रहने के लिए कि बोहता जाने के लिए? दिल्ली में रहने के लिए। ये डॉक्टर साहब है, इसका भी इलाज कर रहे हैं। तो ओवरऑल मतलब ये समझ लीजिए दोस्तों कि मेरी माँ को जो है क्या कहते हैं पहले भी मतलब ये कंसर्न मेरा रहा है कि नी रिप्लेसमेंट करवाया था, नी रिप्लेसमेंट करवाने के बाद बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन पता नहीं बीच में मेरे वाले साहब उनको लेकर के चले गए और ले जाकर के जो है उनका जो वही एक ही था, इधर एक ही था कि उसको टॉर्चर करके जमीन बेचना और जमीन बेच करके बिल्लो बांट करना, मतलब गाड़ी खरीदना, दोनों बेटा का घर बनाना, इस बेटी को देना उस बेटी को देना, ये मामला रहा। अगर ये चीज नहीं होता, इसलिए तो कहना लालच कुछ भी करा सकता है, इसलिए लोगों को दिल से लालच निकालने की जरूरत है। और एक रहम भी नहीं रहा, मेरे वाले साहब को रहम भी नहीं रहा। एक टिपिकल केस है, बहुत सारे लोगों को जानता हूं कि अगर मान लेते हैं उसके फादर शादी अगर नहीं भी किए हैं, मेरे फादर तो दूसरी शादी कर चुके हैं, अगर शादी नहीं भी किए हैं, अगर बेटा का इलाज करना चाहे तो आराम से, क्या माँ देता है कि नहीं देता है? बहुत सारे लोग करता है कि नहीं कि माँ को लेकर के इलाज करके पूरा बॉडी, या ऐसी बात नहीं, उनके लिए भी किए हैं। स्टूडेंट लाइफ में जो उनका जो क्या कहते हैं वोकल कॉर्ड में जो पोलिप हो गया था, हम ही उठा करके लाए थे ना, वहां पर डॉक्टर क्या बोल दिया था, कैंसर घोषित कर दिया था ना, इलाज करना चाह रहे थे ना, तो हम ही ट्यूशन व्यूशन पढ़ा करके सरवाज के पास ला करके इलाज किए थे कि नहीं किए थे? फिर हार्ट अटैक जो हुआ था, हार्ट अटैक में इलाज किया कि नहीं किए? हार्ट अटैक जो हुआ था, हम यहां से गए तो लोग क्या बोला, वहां जाने का कोई आदमी साथ दिया हमारा? कोई साथ नहीं, सब कहां चला गया था? कोई नहीं साथ दिया, ना राय मशवरा किया। हाँ, फिर हम नहीं करोगे बाबू। हाँ, फिर हम ही उठा करके लाए, इलाज किए थे कि नहीं किए थे? बेटा ही लाया उठा के। हाँ, इलाज किए थे कि नहीं किए थे? अब उसके बाद दूसरी बात जो है क्या कहते हैं, फिर एक बार जो कह रहे थे कि मेरा पूरा बॉडी खत्म हो गया है, पूरा बॉडी का जो सारा ऑर्गन खत्म हो गया, तो फिर उठा करके एम्स में ला करके सारा डिपार्टमेंट में इलाज कराए थे कि नहीं कराए थे? तो वो भी कराए थे। लेकिन पता नहीं दोस्तों, अभी जो है आपके बेटा के खिलाफ जो इस तरह से गुमराह फैला रहे हैं हमारे वाले साहब, जो झूठ फैला रहे हैं, जो बौतान फैला रहे हैं, इससे आपको कैसा लगता है? खराब लगता है, तकलीफ होती है ना। तकलीफ। और जब इस तरह से जो आपके बेटा के खिलाफ जो है ना क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी में फोन करना, वहां पर लोगों के पास बोलना, और क्या कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, जानते हैं माँ, व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना वो ये सब ये करके डालते हैं, तो इससे आपको तकलीफ होती है कि नहीं होती है? और बीच में थोड़ा सा आपकी तकलीफ भी बढ़ गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फोन किए थे, वो पड़ोस के मुखिया लोगों को, अपने दोस्तों को हमको परेशान कर रहे थे, आपकी तकलीफ बढ़ गई थी ना। है तो ऐसे हालात में चलिए दोस्तों, माँ आप ये बताइए कि अगर लोगों को क्या कहिएगा, अगर बीमार अगर हो तो बीमारी में आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप हिम्मत करके मेरे पास अगर रहती तो आप इतने बुरे कंडीशन में आ पाती ना। पिछला आप खुद बताइए ना, मतलब किशनगंज दिल्ली छोड़ करके जब आप चली गई 2012 में ले आए थे आपको हम, नाना कब इंतकाल किए थे? 2-3 साल के बाद जब नाना इंतकाल किया तो आपको यहां से लेकर के चले गए, हम आपको दिल्ली में रखने का कोशिश किया। आप दिल्ली में अगर शान से अगर रहती तो इसे परेशानी में मुब्तला होती ना, तो आप पहले से इलाज हो जाता ना, पहले से इलाज हो जाता। तो अब ये बताइए, फिर साल भर इलाज करने के बाद आप अपने आप को कितना फिट महसूस करती हैं, कितना आराम महसूस करती हैं? बहुत अच्छा
आराम महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा आराम महसूस कर रहे हैं। आप बताइए, लेकिन आप कहा तो हम इलाज करने में लगे हुए हैं ना वालदा। हाँ, और आप ये भी कह दिए, समाज के लोगों को भी कह दिए, कुछ शरीयत का भी मामला था उसको भी क्लियर करके तौबा तिल्ला करके हर तरह से ठीक हो गए ना। एक स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब रूहानी ये है। करने के बाद आप मैसेज भी भेज दिए, सारा चीज कर दिए, फिर भी वो जो लोगों के अंदर में जो गुमराही जो पैदा कर रहे हैं, वो बहुतान जो फैला रहे हैं, ये अच्छा चीज या खराब चीज है? खराब चीज है। तो ये चीज बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो समाज के लोगों को तो कहने का मतलब ये है कि अब जो है, अब ये क्या कहते हैं, मेरी अम्मी डिप्रेशन की वजह से, डर की वजह से हिम्मत नहीं कर पाई, लेकिन अब ये हिम्मत कर पाई है और हिम्मत करके इसका अच्छा इलाज चल रहा है। अल्लाह ताला जो भी जिंदगी दे, इसके दादी का जिंदगी 100+ था, इसके वाले साहब का जिंदगी 100+ था। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी वालदा का जिंदगी जो ना 100 से ज्यादा हो। तो मैं ये कहता हूं कि किसी का भी अगर तबीयत अगर खराब होती है, अगर क्या कहते हैं आपके बच्चे अगर हैं, तो उसमें पूरा ख्याल रखिए दोस्तों, क्योंकि अल्लाह ने माँ का दर्जा जो है ना बाप से 3 गुना ज्यादा दिया है। मैं भी, ऐसी बात नहीं कि वालिद के लिए कुछ नहीं किया हूं, वालिद के लिए बहुत कुछ किया हूं, लेकिन आज वो पता नहीं, एक जब मेरी माँ को हम सशक्त करने का कोशिश किए तो हम मेरे खिलाफ तरह तरह का बहुतान फैला रहे हैं। सिर्फ ये है कि मेरा ये कहना है कि भी हमारा जो नाना की तरफ से जमीन मिला हुआ है, हम ये चाह रहे हैं कि वो जमीन न बिके। जब मेरी अम्मी का जिंदगी खत्म हो जाएगा तो जो हिस्सा है, मेरी बहन का जो हिस्सा है वो लेगी, हमको जो हिस्सा है हमको ये होगा। लेकिन वहां पर ग्रुप हो गया कि मतलब वो लोग जमीन बेचने के चक्कर में और हम जमीन को रोकने के चक्कर में। दूसरी बात, हम अपनी माँ को इलाज दिलाने के चक्कर में। तो खैर दोस्तों, साल भर के इस पर एक अच्छे मेडिकल टीम, क्योंकि पटना भी गए थे, तो पटना में भी डॉक्टर हाई साहब से मिले थे ना माँ। हाँ, उसका भी ट्रीटमेंट मिला था, तो उसके ट्रीटमेंट से भी मेरी माँ को अच्छा हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि क्या कहते हैं, आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छी हो जाएगी, हर तरह से, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली। तो इस चीज के लिए बहुत सारे लोगों ने हमारी मदद की। ऐसी बात नहीं कि बहुत सारे लोगों ने मदद नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने हमारी मदद की है। वहां पर जो हमारा चीफ मेडिकल ऑफिसर कुंदन कुमार बेचारा बहुत इमरजेंसी केस में लायंस क्लब भेजे, वहां पर दिलीप कुमार जायसवाल पर मदद की है। फिर नीटिया में हमको मदद मिली, पटना से डॉक्टर हाई साहब का मदद आया, दिल्ली में पूरा मेडिकल टीम ने हमारी मदद की। इन सारे लोगों की मदद की वजह से आज जो है ना, क्या कहते हैं, मेरी अम्मी अच्छी जिंदगी गुजार रही है। और सारे लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि जो गलती हम मेरी माँ की है, आप लोग ऐसा गलती ना करें। कोई भी तकलीफ हो, अगर आपको ले जाने के लिए, डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, आपका बेटा हो, भाई हो, सोहर हो, कोई भी ले जाने के लिए जाए तो तुरंत जाइए। आप किसी का बात को मत मानिए, क्योंकि यहां पर होता है लोगों के दिल में लालच होने की वजह से जिंदगी से लोग खेल जाते हैं। और एक तरह से समझिए दोस्तों, मेरी माँ को नई जिंदगी मिली है, क्योंकि हार्ट अटैक हो जाने के बाद जो है 4 घंटा 5 घंटा वो बेहोश थी। और हमको जो खबर आया था, मेरी बहन जो हमको खबर की कि भैया सुबह आ जाइए, तो समझिए कि हम सोचे कि मेरी माँ शायद चल बची है। और चूंकि मेरी जिंदगी का ख्वाब ही रहा है कि मैं सोचा था कि अपने पैर पर खड़ा होऊंगा, तो अपनी माँ को जो है ना पैर पर खड़ा करूंगा, क्योंकि उनकी जिंदगी में बचपन से लेकर के अब तक बहुत तरह की मुसीबतें आई है। तो खैर कोई नहीं, एक नई जिंदगी की शुरुआत मेरी माँ की है, और मेरी माँ बहुत हद तक नेक भी हो गई है और नमाज भी पढ़ती है। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह मेरी माँ को लेकर के हज में या उमरा में जाने का कोशिश करेंगे। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि रमजान में उमरा में जाने के लिए, देखिए हम लोग ये करते हैं। तो एक बात वही कि किसी भी तरह का थोड़ा सा भी अगर बीमारी हो तो एक्सपर्ट के पास आप जाइए। हर चीज का इलाज है दोस्तों। मैं जो बताया कि आज से 2012 में मेरी माँ को लेकर के आए थे, वो नहीं मान रही थी, तो हमारे जो हम ट्यूशन पढ़ाते थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे MBBS क्वालिफाई किए हैं, उन स्टूडेंट से काउंसलिंग करवाए। फिर 2016 में जो कि एर्नी रिप्लेसमेंट के लिए तैयार हो गई, उसके बाद बिल्कुल फिट रही। बीच में वो बहता जाने के बाद जो है एक अलग माहौल की वजह से कोई निगरानी करने वाला नहीं हुआ, तो पूरा समझिए कि पूरा जिस्म इसका कोलैप्स कर गया। तो फिर कोई नहीं, यहाँ पर आने के बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर काउंसलिंग के बाद मेरी माँ अच्छी जगह में आई है। और क्या कहते हैं, माँ आप भी बोलिए कि अगर बीमारी अगर हो तो लोगों को क्या करना चाहिए? इलाज करना चाहिए, निकलना चाहिए कि नहीं चाहिए डॉक्टर के पास? हाँ, और दूसरी बात दोस्तों, एक टेबो है, लोग अगर ये करते हैं, हल्ला करते हैं, भाई डिप्रेशन है, डिल्यूजन है, पैरासिटोसिस है, ये एक कम्बिनेशन है, कम्बिनेशन ऑफ न्यूरोलॉजी, साइकोलॉजी और क्या कहते हैं साइकेट्री, तीनों का कम्बिनेशन है। तो आप न्यूरोलॉजी या साइकोलॉजी या साइकेट्री के पास जाते हैं तो एक टेबो है कि बोले क्या कहते हैं पागलपन है या ये है, वो वैसा ऐसा नहीं है। वो पागलपन का एक पर्टिकुलर टर्म होता है सिजोफ्रेनिया, वो बहुत आगे जाता है। बाकी ये छोटे छोटे डिल्यूजन और पैरासिटोसिस दोस्तों, इसमें क्या होता है कि पेशेंट को जो है ना, मेरी माँ को खुद लग रहा था कि पूरा जिस्म में ऐसा लग रहा था कीड़ा रेंग रहा है, कीड़ा रेंगने की वजह से पूरा खुजला करके पूरा जिस्म काला कर देती। अभी भी कालापन है, इनका इलाज चल रहा है। तो अगर ये इलाज अगर आपका जो है क्या कहते हैं साल भर 1.5 साल अगर इलाज अगर कर लेंगे, आप बिल्कुल फिट हो जाइएगा। तो डिल्यूजन और पैरासिटोसिस में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं। और क्या कहते हैं, अगर उसको डिल्यूजन और पैरासिटोसिस अगर हो जाता है, आप बिल्कुल डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो है ना खुजला करके पूरा जिस्म खराब कर देती है, या बहुत सारा पुरुष जो होता है खुजला करके पूरा जिस्म खराब कर देती है। तो इसमें क्या होता है कि केमिकल में इम्बैलेंस की वजह से, केमिकल में सेरोटोनिन है और डोपामिन है, उसका केमिकल इम्बैलेंस होने की वजह से बीमारी हो जाती है। तो इस बीमारी को खत्म करने के लिए
और क्या कहते हैं आप डॉक्टर से मिल सकते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ इलाज हो सकता है। मेरी माँ बहुत अच्छी हो गई है, प्लस डिप्रेशन का भी इलाज हो जाता है, सारा बीमारी का इलाज है। तो मैं कहता हूं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको क्या करना है कि किसी भी तरह का कोई भी अगर बीमारी हो तो तुरंत एक्सपर्ट के पास जाए। और मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि हमारे जिला में एम्स स्टेब्लिश हो, ताकि पड़ोस में जो है क्या कहते हैं हमारा जो पड़ोसी जिला है अररिया, पूर्णिया, कटिहार, उत्तर दिनाजपुर, वहां के लोगों को बेहतर चिकित्सा मुहैया हो। और मैं तो ये चाह रहा हूं कि हमारा जो एम्स का जो है अलग अलग गांव में क्या कहते हैं जो मेडिकल सेंटर है, हेल्थ सेंटर है, हेल्थ सेंटर में आकर के लोग जो है ना पूरा अलग अलग एक्सपर्ट लोग वहां तक पहुंचे। अगर ऐसा अगर करते हैं तो क्या कहते हैं लोग बीमारी से रोग मुक्त हो सकते हैं। कोई भी बीमारी दोस्तों, चाहे अगर फिजिकल बीमारी हो, मेंटल बीमारी हो, इमोशनल बीमारी हो, साइकोलॉजिकल बीमारी हो, स्पिरिचुअल बीमारी। स्पिरिचुअल बीमारी कहने का मतलब है कि क्या कहते हैं शरीयत के हिसाब से अगर चलते हैं तो कुछ शैतानी असर हो जाती है, कुछ जादू टोना या वो। तो जादू टोना में हम यकीन नहीं करते थे, लेकिन यह है कि हमारे नबी पर भी जादू हुआ है, तो उससे भी दूर होने की जरूरत है, उससे भी पाक होने की जरूरत है। तो ऐसा करते हैं तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं ये कहता हूं हर एक नागरिक को, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी, अगर पिता है, अगर बच्चों की अगर तबियत खराब होती है तो उसको लेकर के पूरा क्या कहते हैं उसका बीमारी के बारे में पता कीजिए, उसके जड़ तक जाने का कोशिश कीजिए। अगर आप औलाद हैं तो माँ बाप के ले जाइए, अगर भाई है तो बहन को लेकर के जाइए, बहन है तो भाई को लेकर के जाइए। यानी चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अपने परिवार में आपके किसी भी सदस्य की अगर तबियत अगर खराब होती है तो उसका बिल्कुल प्रॉपर इलाज कीजिए। प्रॉपर इलाज करने के बाद अच्छी जिंदगी गुजारना, ये अच्छी जिंदगी गुजारने के हर एक इंसान जो है ना क्या कहते हैं अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए आपको क्या कहते हैं जिस्मानी तौर से, रूहानी तौर से, उसके अलावा क्या कहते हैं दिमागी तौर से और हर तरह से आपको फिट होने की जरूरत है। तो फिजिकल फिटनेस के लिए, मेंटल फिटनेस के लिए, साइकोलॉजिकल फिटनेस के लिए, इमोशनल फिटनेस के लिए, स्पिरिचुअल फिटनेस के लिए हर एक आदमी को सजग रहने की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है। जैसे कि मैं बता रहा हूं दोस्तों, पहले भी हमारी फिक्र रही है कि क्या कहते हैं अपने वालिद को अच्छा सेहत देने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत काम किया, लेकिन कुछ में जब मेरी वालदा को क्या कहते हैं बिल्कुल एक तरह से लेकर के बिल्कुल बीमारी ही की तरह जब देखते थे, वो उनको पता था कभी आने के लिए नहीं दिए। और दूसरी बात और तरह तरह की चीजें जो की है, हमारे मशवरा को कभी नहीं माने, वो हमारे जो प्रतिद्वंदी को अपने घर में जगह दिए। तो एक चीज मैं गार्जियन को भी कहना चाहूंगा कि अपना औलाद को इज्जत दीजिए, क्योंकि कुरान में तारिक जमील साहब का बयान आता है कि भाई अपने औलाद को इज्जत दो, अपने औलाद की बातों को मानो। तो जनरली कुछ गार्जियन क्या कहते हैं दामाद के कहने पर या फिर अपने बेटा के प्रतिद्वंदी के कहने पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसका माइंड बदल जाता है और अपने औलाद को कह देते हैं कि तुमको हम बेटा नहीं मानेंगे, और क्या कहते हैं मेरा 2 बेटा है, तुम बाप खोजो और मर भी जाए तो जनाजे में मत आना। ये बिल्कुल गलत है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया जो अल्लाह सबसे बड़ा किसी एक इंसान का जो रखवाला ऊपर वाला है, और ऊपर वाला जो है हर एक का मालिक है। और जो गार्जियन इस तरह के करते हैं तो वो बिल्कुल अपने औलाद को नुकसान नहीं करते हैं, बल्कि अपना ही नुकसान करते हैं। क्योंकि सवाब जारिया में एक चीज ये होता है कि क्या कहते हैं सवाब जारिया में ये चीज होता है कि अगर मर जाते हैं तो आपके औलाद कोई अगर नेक काम करता है और आपके लिए दुआ करता है तो आपको मिलता है। तो बहुत सारे गार्जियन अपने औलाद का रास्ता बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो उससे जो है ना घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि मजबूती के साथ निकलना चाहिए, मजबूती के साथ। क्योंकि वालिद अगर गलत रास्ते में चले जाए तो भी आदमी क्या करेगा, क्योंकि हर एक इंसान का फंडामेंटल राइट है फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। कोई भी आदमी अगर आपको एक्सप्लॉइट करे तो आप उसको सुरक्षा कवच बनाना पड़ेगा। और क्या कहते हैं, और ये चीज है क्योंकि हमारे इस्लाम में साफ वालिद का अगर हुकूक दिया है तो औलाद का भी हुकूक दिया है, शोहर का हुकूक दिया है तो बीवी का हुकूक दिया है, तो क्या कहते हैं भाई का हुकूक दिया है तो बहन का हुकूक दिया है, सारे लोगों का हुकूक दिया है, उसमें बैलेंस नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मतलब एक आइडिया मेरे पास डेवलप हुआ है और इस आइडिया को लेकर के जैसे कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और मेडिकल की टीम को बाज़ाब्ता मैं मेमोरेंडम देता हूं कि हर एक आदमी के अंदर में साइकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, और क्या कहते हैं महिलाओं के अधिकार के बारे में अवेयरनेस किया जाए। और ये होता है, हम बाज़ाब्ता मैं भी उसमें लगा हुआ हूं और ये बहुत मास लेवल हो रहा है और आने वाले दिनों में जो है ना बहुत मास लेवल पर होगा। इससे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि मैं ये चाह रहा हूं, मैं हेल्थ मिनिस्टर से मिला था सेंटर और स्टेट में, तो मैं ये चाह रहा था हर एक गांव में हेल्थ सेंटर हो और जो उसका जो ये जैसे ब्लॉक में जो हॉस्पिटल है उससे कनेक्शन हो, उसका कनेक्शन जिला में हो और उसका कनेक्शन जो स्पेशलाइज हॉस्पिटल से हो। जैसे हार्ट के लिए अगर हो तो डायरेक्ट तुरंत वहां से रेफर होकर के वहां चले जाए। क्या कहते हैं जैसे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल दिल्ली में है तो पटना में भी है, वहां से डायरेक्ट एक्सेस हो। एक्सपर्ट का टीम अलग अलग हेल्थ सेंटर में अलग अलग बीमारी का एक्सपर्ट अगर हो, अगर ऐसा होगा तो क्या कहते हैं हर जिला में, खासतौर से किशन जिला मेरा टारगेट है। मैं चाहता हूं किशन जिला के हर एक गांव में
हेल्थ सेंटर डेवलप हो, हेल्थ सेंटर का एक ब्रांच डेवलप हो, और जो है हर जिला के जो ब्लॉक में है, ब्लॉक में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हो, और उसका कनेक्शन जिला में हो, और जिला से जो है राज्य में हो, क्योंकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हमारे बिहार में भी, पटना में भी है, वहां से लोगों का रेफर हो, और उसके लिए IIMS है, अच्छा इंस्टीट्यूट हमारे पटना में भी है, बिहार तरक्की कर रहा है अलग अलग इसमें बाकी सेंटर में। अगर इसका अगर डायरेक्टली अगर एक्सेस अगर हो जाएगा, और लोगों को क्या कहते हैं, लोगों को ये क्या कहते हैं अवेयर करने के लिए, लोगों को बात करने के लिए अगर पहले से ही लोगों के अंदर में जागरूकता अगर हो जाएगी तो तुरंत आगे बढ़ेंगे। और एक चीज ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोग बीमारी होती है, नुकसान अगर होता है, क्या कहते हैं पैर हाथ टूट जाता है, तो वो चेचना मारने के लिए जाते हैं, तो उससे नुकसान होता है। बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि क्या कहते हैं नीम हकीम खतरे जान के चक्कर में जो है ना उसका प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है। आपका हड्डी अगर टूटता है तो डायरेक्ट ऑर्थोपेडिक के पास जाए, बच्चों का है तो बच्चों के डॉक्टर के पास जाए, मतलब स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाए, आंख में प्रॉब्लम है तो उसके पास जाए। और एक चीज देखा गया कि क्वाक डॉक्टर के लिए क्या है कि भाई थोड़ा टेम्परेरी है आप लोगों का, क्या कहता है थोड़ा सा जो फर्स्ट एड के लिए ठीक है, कहीं अगर जख्म हो जाता है पट्टी करके, लेकिन क्वाक डॉक्टर पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। क्वाक डॉक्टर से बहुत सारी बीमारियां बढ़ जाती है। क्वाक डॉक्टर को भी चाहिए कि अगर थोड़ा बहुत काम करने के बाद उसको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास रेफर कर देना चाहिए। अगर देखा जाए तो अगर रेफर अगर कर देते हैं, अगर अच्छे से इलाज होता है, हमारा किशनगंज में लायंस क्लब भी है, मेडिकल कॉलेज है, वहां पे जाकर के अपना इलाज अच्छे से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब आपका ये है कि अगर हर एक आदमी को अच्छे स्वास्थ्य करने के लिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको क्या करना है, बीमार से पड़ने से पहले ही आपको इलाज कर लेना है। और ये कहा जाता है कि कर्ज मर्ज और फर्ज तीनों को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर ऐसा अगर करते हैं परिवार में, हर परिवार में बीमारी के बारे में सही अगर जानकारी होगी, और आप लोग अगर वक्त रहते ही डॉक्टर के पास अगर पहुंच जाइएगा, तो आपका जो है ना क्या कहते हैं बीमारी खत्म हो जाएगी। और बीमारी जब खत्म हो जाएगी, आपका सेहत अगर अच्छा होगा, तो आने वाले जिंदगी में आपका अर्निंग अच्छा होगा। अर्निंग अच्छा होगा तो गरीबी खत्म होगी, भूखमरी खत्म होगी, आगे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं, महिलाओं के अधिकार के लिए काम कर सकते हैं। मैं 17 पॉइंट के लिए जो काम कर रहा हूं, जो मैं बात कर रहा हूं, वो जागरूकता पैदा करने के लिए सारा पॉइंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे कि देखिए कि अगर सेहत अगर अच्छा नहीं होगा तो पढ़ाई नहीं कर पाइएगा, सेहत अच्छा नहीं होगा तो आप जॉब नहीं कर पाइएगा, जब आप पढ़ाई नहीं कर पाइएगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगा आपको, आप क्या कहते हैं जॉब नहीं कर पाएगा तो गरीबी हो जाएगी, भुखमरी हो जाएगी, इस तरह सारा, और न्याय नहीं मिलेगा इन सारी चीजों को। तो दोस्तों बिल्कुल अच्छे स्वास्थ्य के लिए सब कुछ जागरूक रहिए, और जो सरकार की तरफ से जो स्कीम दी जाती है, जो ये दिया जाता है, बिल्कुल डायरेक्टली भागीदारी बढ़िए, डायरेक्टली जाकर के जुड़िए आप। प्रोग्राम वगैरह होते रहते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र में प्रोग्राम होता है, ब्लॉक लेवल प्रोग्राम होता है, पंचायत लेवल प्रोग्राम होता है, जिला लेवल प्रोग्राम होता है, राज्य लेवल प्रोग्राम होता है, केंद्र लेवल प्रोग्राम होता है, यहां से जाती है। और सरकार की तरफ से जो भी वैक्सीनेशन होता है, अलग अलग बीमारी के बारे में खत्म करने के लिए वैक्सीनेट किया जाता है, बिल्कुल उसमें भागीदारी लीजिए। और क्योंकि ये देखा गया कि बहुत सारे लोगों को टेबो होता है कि पर्टिकुलर बीमारी के लिए अगर वैक्सीनेट करने की अगर जरूरत पड़ती है तो लोग वैक्सीनेशन ले लेते हैं, तो उसमें भागने की जरूरत नहीं। बच्चों को बाज़ाब्ता अलग अलग बीमारी के लिए जो वैक्सीनेट किया जाता है आंगनबाड़ी केंद्र के थ्रू से, और जो आपका जो हॉस्पिटल की तरफ से, बिल्कुल उसको वैक्सीनेट करवाएं। और क्योंकि आजकल तो मेडिकल साइंस बहुत डेवलप कर गया है, और मेडिकल साइंस को डेवलप करने के लिए आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर जो कंप्यूटर साइंस अगर आ गया तो बहुत डेवलप किया गया। तो बीमारी को दूर करना आज के टाइम में डॉक्टर के लिए जो है ना बहुत टफ काम नहीं है, हर बीमारी का इलाज है, बशर्ते कि आप वक्त रहते हुए डॉक्टर के पास पहुंच जाए, वक्त रहते हुए बीमारी का पता चल जाए, और वक्त रहते हुए बीमारी काम करना शुरू कर दे। जैसे कि मैं ही बताया, मेरी माँ को पहले जो है क्या कहते हैं नी रिप्लेसमेंट की है, बहुत अच्छी है, करने से पहले बहुत तकलीफ में थी, फिर अभी कुछ दिन पहले उसका क्या हार्ट अटैक हो गया, हार्ट में प्रॉब्लम हो गया, उसके बाद न्यूरोलॉजी में प्रॉब्लम है, उसका स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, उसका यूरोलॉजी में प्रॉब्लम है, उसका डिल्यूजनल पैरासिटोसिस है, उसके बाद डिप्रेशन है, सारा चीज धीरे 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 वो बेहतर हो रही है, और बेहतरी की कगार पड़ जा रही है। लेकिन दूसरा मुसीबत ये है कि मेरी माँ को इलाज करने के लिए एक तो पहले से हमारे वाली साहब हिंडर किए, आने के लिए नहीं दिए। अब हम 1 साल से जो इलाज कर रहे हैं तो हमको टारगेट कर रहे हैं, हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे यूनिवर्सिटी में टीचर को फोन करके बदनाम कर रहे हैं, हमारे जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं सब किसी को फोन करके मेरे खिलाफ जो है अफवाहें फैला रहे हैं। उसके अलावा हमारे जितने भी पर्सनल कॉन्टेक्ट्स हैं, क्या कहते हैं हमारे दोस्त रिश्तेदार जनप्रतिनिधि सब किसी के पास वो अलग अलग ये करते हैं, पब्लिकली जहां भी बैठते हैं मेरा शिकायत करते हैं, और क्या कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस्तेमाल करते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि हम ऐसे फेसबुक लाइव होकर के जो बात करते हैं तो कुछ लोग कुछ गंदा कमेंट करते हैं, करने का तो उसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते रहते हैं, जो कि ना ही मोरली अलाउड है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है। प्लस मेरी माँ को फोन करवा करके किसी के थ्रू से कॉल रिकॉर्डिंग करवा करके, बहुत पहले जुलाई से पहले की बात है, 1-2 रिकॉर्डिंग करके लोगों के पास भेजते रहते हैं। ये गलत है, किसी का कॉल रिकॉर्डिंग करना उसकी इजाजत के बगैर जो है ना क्या कहते हैं ऑफेंसिव ये है, क्या कहते हैं उसमें सजा है, करीब 2 साल का सजा है। और किसी के खिलाफ जो है बहुतान फैलाना, बदगुमानी फैलाना, ये भी जो है ना क्या कहते हैं बहुत बड़ी सजा है, डिफेमेशन के साथ। क्योंकि पिछले बार 3 साल पहले मेरी माँ को यहाँ पर इलाज करने के लिए लाए थे, पूरा बॉडी चेकअप करना चाह रहे थे, तो उसका माइंड में पहले से था वो अगर मेरी माँ अगर डिप्रेशन में रहती है तभी वो मेरी माँ को टॉर्चर करके जमीन बेच पाते हैं। तो यहाँ से आया और यहाँ से लेकर के चले गए, और जाकर के जो है जमीन बेच दिए, और आकर के यहाँ पर फिर गाड़ी खरीदे और अपना दोनों बेटा को पैसा दिए और सारा चीज ये किए। तो घर ये करने के बाद तो ये सारा चीज जो है उसको नहीं करना चाहिए था।
क्योंकि हम जो उस वक्त अगर पूरा बॉडी अगर चेकअप करते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सारी बीमारी निकल करके आती। और यहाँ पर जो है हम जामिया मिलिया इस्लामिया में है, मेरी माँ का बाज़ाब्ता कार्ड बना हुआ है और बगल में क्या कहते हैं 40 स्कोर हॉस्पिटल है। मान लेते यहाँ अगर नहीं होता तो विदेश में भी जाकर के मेरी माँ का इलाज करते हैं। ये बहुत जघन्य अपराध किए हैं मेरे वाले साहब। फिर दूसरी बात, मेरी माँ तड़पती रही, ये करती रही, उठा करके डॉक्टर के पास नहीं ले गए। तो ये चीज मैं समाज के लोगों को बताना चाहूंगा कि आप सच्चाई को जानिए। वो बुरी तरह से मेरे पीछे पड़ गए हैं। जो क्या कहते हैं, फेसबुक में कुछ लोग हैं जो नादानी में कमेंट करते हैं और उसका कमेंट करने की स्क्रीनशॉट लेकर के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते रहते हैं। और ये काम मुसलसल चलता रहा है और पूरे जिला में पता नहीं, मैं तो अब ये करता हूं कि भाई हमारे जितने जानने वाले हैं, जिन लोगों से मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट था, सब किसी के पास जो है चले जाते हैं, एक बहाना करते हैं कि हमको बेटा का रिश्ता करना है, वहां जाने का फिर मेरा शिकायत करते हैं। तो दोस्तों, वो एक अलग क्या कहते हैं, अलग तरह के पर्सनालिटी से सफर कर रहे हैं। उनकी बात पर यकीन न किया जाए और जो हकीकत है, हकीकत को जाना जाए। हकीकत को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुमराही में एक चीज देखा गया है कि उस बार जब आए थे तो यहां से जाने के बाद मेरी माँ को यहां से लेकर के चले गए और लोगों के अंदर में सिंपैथी पाने के लिए फेसबुक में वो पोस्ट डाल दिए। और पोस्ट डालने में वो जो फोटो लिए थे उसका भागिन दामाद था अजमल आमिर, वो क्या कहते हैं उधर क्या कहते हैं जयपुर में रहता है, और उसका जो फेसबुक में डाल दिया कि क्या कहते हैं हम लोग फुटपाथ में भटकते हैं। तो इससे बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई। मतलब ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर रहने के लिए जो झगड़ा का चाल जो कर रहे थे मेरी अम्मी को फोन से, तो मकान मालिक ने रहने के लिए मना कर दिया था। तो मैं उन लोगों को उनके रहने के लिए, हमारा जामिया में गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस में इंतजाम किया था, लेकिन वहां वो नहीं रहे और लोगों को सिंपैथी पाने के लिए वो इस तरह का डाल दिए। और वो क्या कहते हैं, तो इससे जो है ना वो उस फेसबुक पोस्ट का जो है ना बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड किया, डाउनलोड करके हमारे प्रतिद्वंदी ने उसको अलग अलग जगह व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा। तो उससे बहुत सारी बदनामी हुई। और लोग क्या कहते हैं, सीइंग इज बिलीविंग, लोग तो तस्दीक नहीं करते हैं ना। इसलिए हमारा कुरान में है कि कोई भी बात बोलने से पहले, कोई भी बात दूसरे तक फैलाने से पहले आप उसको तस्दीक कर लिया जाए। तो इस पोस्ट की वजह से हमारे रिश्तेदार के लोगों को भी तकलीफ हुई है और खुद क्या कहते हैं अजमल के ससुर जो मेरे फुफाजान है उनको भी तकलीफ हुई है, और मेरे गांव के जितने लोग किसानगंज में हैं सारे लोगों को तकलीफ हुई है, किसानगंज जिला के लोगों को तकलीफ हुई है, बिहार वासियों को तकलीफ हुई है, सारे लोगों को तकलीफ हुई है। तो ये सारी चीजें और इस तरह का बहुत सारा चीज वो करते रहते हैं मेरा नाम ये करके। तो ये गलत है, ये गलत, वो बहुतान फैलाते हैं। मैं समाज को बताना चाहता हूं कि बहुतान पर यकीन न किया जाए। और जहां तक मेरी माँ धीरे धीरे अच्छा हो रही है और क्या कहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि मतलब बहुत हद तक अच्छा हो गई है, तो 4 महीने बहुत हद तक अच्छा हो जाएगी और अच्छी जिंदगी गुजारेगी। और जहां तक मेरी माँ की तरफ से भी मैं आप लोगों को मैसेज देना चाहूंगा कि किसी का भी अगर तबीयत अगर खराब हो जाए तो वक्त रहते डॉक्टर के पास पहुंच जाए और अच्छा जो है ना जिंदगी गुजारें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।